स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइंडप्लस एकेडमी फॉर फाउंडेशन। ओके, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिकली क्लास 10th लेवल में अपने को जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, उसके लिए आपको 3 वर्टिसेस गिवन रहेगा, ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग रटेंगे नहीं, ओके, समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप कुछ इस तरह से लिखिए 1/2 और ये ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है देखिएगा, मेरे साथ लिखिएगा और समझिएगा। 1/2 सबसे पहले देखिए x1 दिख रहा है आपको, फिर y x2 एंड x3। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट है ना वो सब का x कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए, x1 x2 x3। तो पहले आप लिखेंगे x1, फिर आप ये ब्रैकेट लिख दो, फिर लिखेंगे x2, फिर ब्रैकेट, उसके बाद x3 एंड फिर ब्रैकेट। ओके, अब आते हैं y1 y2 y3 पे। ठीक है, यदि यहाँ पे x1 है ना, आप यहाँ स्टार्ट करेंगे y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे कि आपने यहाँ पे 1 यूज करा है, तो यहाँ पे क्या है 2 3। ठीक, 1 2 3 याद कीजिएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिखा आपने 3 1, 3 है तो 1 2। ओके, कभी आपको 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले आप x1 x2 x3 लिखेंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे x1 है, इसका मतलब y1 नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा, तो y2 माइनस y3। यहाँ पे x2 है, इसका मतलब y2 नहीं होने वाला है इस टर्म में, तो y3 माइनस y1। अब यहाँ पे x3 दिख रहा है ना, इसका मतलब y3 नहीं होगा इस टर्म में, तो क्या होगा y1 माइनस y2। ओके, आई होप आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियरली अच्छा है समझ में आ भी गया होगा और फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग एक नोट लिखेंगे और नोट का पॉइंट है कोलिनियरिटी। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोलिनियरिटी, इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन ये है कि जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, 3 पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ये कोलिनियर है। ओके, कोलिनियरिटी समझने के लिए हम लोग 3 पॉइंट एज्यूम करते हैं। लेट 3 पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। 3 पॉइंट को आप कुछ इस तरह से अरेंज कीजिए, एक ही लाइन पे ए बी सी, एक ही लाइन पे है ना, इसी को तो बोलते हैं कोलिनियर। ओके, तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होता है देन दिस इज कॉल्ड कोलिनियर। ओके, तो ये आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा है, बट इससे मैथमेटिक्स में काम नहीं चलने वाला है। ओके, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये अभी ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। सोचने की बात है, ए सी एंड बी। जब इस ट्रायंगल के इस वर्टिसेस को आप कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ट्रायंगल ऐसे बना। यदि और कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी बी। थोड़ा और गौर से सोचिए, मान लेते हैं कि बी को ज़्यादा आपने कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अभी ये एक ही लाइन पे आ गया है ना, देखिए ए बी एन सी, यही तो कोलिनियर हो गया। तो सोचने वाली बात है कि जब ऐसा था तो इसका ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा, उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट बी इस लाइन पे आ गया, मतलब कोलिनियर हो गया, तो क्या लगता है पॉइंट ए बी से जो भी ट्रायंगल बनेगा या फिर बन रहा है उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको फाइनली यही याद रखना है, यदि ट्रायंगल है तो एरिया होगा कुछ ना कुछ, और यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। मतलब उससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, इतना ही याद रखना है। ओके, दोनों का फॉर्मूला सेम है। दिस फॉर्मूला इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर, दिस फॉर्मूला इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, आपसे एरिया पूछा जाएगा, फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, और 3 पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है क्या 3 पॉइंट को देख के आप बताइए कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट में भी तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा ना,
तो 3 पॉइंट की हेल्प से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा। और यदि 3 पॉइंट से निकलने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, इसका मतलब ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और यदि अदर देन 0 आया तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ओके, वो मैंने बोला था यहाँ पे जब ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स 0 आ गया, इसका मतलब ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और यदि 0 नहीं आया तो वो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 8, ध्यान दीजिएगा 8 9 2 1 अल्फा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं कि सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और एनी वन पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। जैसे यहाँ पे अल्फा दे दिया है, बोला है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, आप कंडीशन ऑफ कोलिनियर का यूज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दिस एरिया इक्वल टू 0, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x3 को आप अल्फा लिखेंगे, y3 को 4 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही बातों को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी पेज नंबर 170। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना कि मैथ को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक महान साइंटिस्ट ने कहा था कि मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड। ओके, इसका मतलब क्लियरली साफ साफ आपको समझ में आना चाहिए कि जिस तरह से भगवान से मुलाकात करने के लिए सवेर शाम मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, सिमिलरली मैथ वाले भगवान से मुलाकात करने के लिए आपको चैप्टर टू चैप्टर जितनी ही फॉर्मूला है उसको आपको दिमाग में सर्कुलेट करना पड़ेगा। ओके, कि मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा और ये फॉर्मूला से इस टाइप का क्वेश्चन बना। इस प्रोसेस को आपको मंत्र के फॉर्म में दिमाग में घुमाना पड़ेगा। और जैसे ही ये मंत्र तपस्या के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो गया तो आप मैथ में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। तो जब पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होता है, इसका मतलब पॉइंट ए बी सी की हेल्प से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 0। यही रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोलिनियर होता है। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। अब सारे पॉइंट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 को यहाँ पे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टिवली x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करा। ओके, विथ साइन, इस माइनस को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो। फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, -2 के इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। ओके, जब पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होता है तो उससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। आपको बेसिकली यही ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, के की वैल्यू आपको मिल गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 169। ओके, इस क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। ओके, तो क्लियरली दिया हुआ है 3 पॉइंट्स, 1 -1 -4 6 -3 -5। ओके, बोला गया है कि ये एक ट्रायंगल है, इस 3 वर्टिसेस के हेल्प से एक ट्रायंगल बनाया गया है, तो उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। ठीक है, तो पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ 3 वर्टिसेस एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, तो हमने ये 3 पॉइंट्स के हेल्प से ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ओके, कोऑर्डिनेट ए बी को एंड सी को मैंने रिस्पेक्टिवली x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज्यूम करा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपने लिख लिया। उसके बाद 1 by 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ से इसमें पहले आप लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा x1 x2 x3 y2 y3 y3 y1 y1 y2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद मैं इसको 1 by 1 सॉल्व करा, पहले इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो क्या आया, 6 5 -5 1 -1 -6 सब ऐड किया तो 48 आया। 48 डिवाइड बाई 2, दिस यूनिट स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी पेज नंबर 169।
यहाँ पे क्लियरली 3 पॉइंट दिया हुआ है, बोला गया है कि 3 वर्टिसेस के हेल्प से एक ट्रेंगल बनता है, तो आप उस ट्रेंगल का एरिया बताइए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 पॉइंट हम एक ट्रेंगल बनाएंगे, उसके बाद ट्रेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने पॉइंट ए बी सी के हेल्प से एक ट्रेंगल बनाया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कंसीडर करा, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब 1 y1 ये सारे वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करा, तो 55 36 एंड 35 दिखा विथ साइन माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 × स्क्वायर, इसका आंसर फाइनली आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 पेज 170 NCERT। यहाँ पे बोला गया है कि 4 वर्टिसेस ABC से एक क्वाड्रेटल बनता है, तो क्वाड्रेटल का एरिया आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ABC एक क्वाड्रेटल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग एरिया के बारे में सोचेंगे। हमने पॉइंट ABC एंड D के हेल्प से एक एनी क्वाड्रेटल बनाया। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, आयत है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब क्या करा हमने, इस क्वाड्रेटल को 2 पार्ट में ब्रेक करा विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल। अब दिख रहा है ना, जैसे कि आपने डायगोनल से डिवाइड करा, ये 2 ट्रेंगल में कन्वर्ट हो गया है, ट्रेंगल फर्स्ट एंड ट्रेंगल सेकेंड। दोनों ट्रेंगल का एरिया का सम इस क्वाड्रेटल के एरिया के बराबर हो जाएंगे। ओके, इसलिए बोला गया एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC एंड सेकेंड एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC। हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वाड्रेटल प्लॉट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी वर्टिसेस दिया हुआ है ना, वर्टिसेस को आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करके बनाएं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, तो मैंने क्या करा, ABCD ऐसा लिया, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं ABCD। ऐसा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं ABCD या ABCD। चलिए अब हम सोल्यूशन करते हैं। अब क्या करना है कि इसको आप मानिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इस ट्रेंगल का एरिया निकाल दीजिए। फिर क्या करना है, इन तीनों वर्टिसेस के हेल्प से इस ट्रेंगल का एरिया निकाल देते हैं। ओके, तो ट्राई कीजिए, फॉर्मुलेट कीजिए आप लोग। तो हमने क्या करा है यहाँ पे कि ये सारे पॉइंट्स को ABCD को यहाँ पे रखा। ओके, अगर मैं ट्रेंगल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 53 आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड ट्रेंगल पे, इसके लिए भी x1 y1 x3 y3 है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए x1 x2 एंड y2। अब ADNC के हेल्प से इस ट्रेंगल को फॉर्मुलेट कीजिए, इस फॉर्मूला को फॉर्मुलेट कीजिए। ठीक है, हम सेकेंड ट्रेंगल के लिए ये सारे पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 को इस ट्रेंगल के फॉर्मूला में मैंने पुट करा। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया 19। इस ट्रेंगल से कितना है 53, दोनों को ऐड करेंगे 72। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो जो भी इस तरह का वीडियो आएगा आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।